हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम हमारा इंग्लिश का चैप्टर 16 जो है वो करने वाले हैं, जिसका नाम है राइट योर ओन स्टोरी। ठीक है। इस चैप्टर में हमें देखो करना कि एक स्टोरी लिखना है। हम करेंगे चैप्टर, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स दे दिए, अगर आपने नहीं देखो तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, आपको बोले राइट योर ओन स्टोरी, मतलब कि आप अपनी खुद की कहानी लिखो। तो कैसे आपको लिखना है कहानी, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे देखो सब आपको दिया गया है। पहले क्या बोल रहे हैं, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5। क्या बोल रहे हैं, आप 5 लोगों का ग्रुप बनाओ। जैसे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बच्ची लोग अब ये बच्चे लोग जो है, बच्चे और बच्चियां हैं, 5 लोग का ग्रुप बनाए हैं। देखो एक ये बच्चा है, देखो 2 यहाँ पे बच्ची है, यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे कितना टोटल, 1 2 3 4 5, 5 जन है। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, लुक एट द चार्ट गिवन ऑन द पेजेस 40 एंड 41। देखो आपको क्या बोल रहे हैं कि जो चार्ट आपको पेज नंबर 40, यहां पे देखो पेज नंबर 40 और 41 पे जो दिया गया है, इसको आपको देखना है। ठीक है। यहां पे देखो क्या दिया गया आपको, कैरेक्टर्स दिए गए हैं, मतलब जो कहानी में जो कैरेक्टर्स रहेंगे, और मतलब कि जो कहानी में जो कैरेक्टर्स, मतलब जो किरदार रहेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मतलब जो वो जो किरदार जो कैरेक्टर्स रहेंगे उनकी खासियत क्या है। स्टोरी टाइप, मतलब स्टोरी किस टाइप की होगी, किस तरीके की होगी, टाइम और समय क्या रहेगा स्टोरी का। और प्लेसेस, मतलब कौन सी जगह की वो स्टोरी है, अब समझ लो गांव की है, शहर की है, या बाहर देश की है। टाइम मतलब कि पुराने समय की है, या एकदम नए समय की है, या बीच के समय की है, वो टाइम आपको ऐसे करना है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते देखते हैं आगे क्या बोला है हमें। अब यहां पे बोल रहे हैं, ईच पर्सन इन द ग्रुप इज गिवन ओनली वन कॉलम टू चूज फ्रॉम। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो 5 लोग हैं ना, इनको हर एक कॉलम, मतलब एक जन को एक ही कॉलम चूज करना है। अब समझ लो 5 जन है, कोई एक ये कॉलम लेगा, यहां से वो कुछ लिखेगा, और दूसरा ये कॉलम से लेगा, तीसरा ये कॉलम से, चौथा ये कॉलम से, पांचवा ये कॉलम से। ठीक है। ऐसे हर एक को चूज करना है, अपना अपना कॉलम की कौन कौन सा कॉलम चूज करके स्टोरी बनाएगा। ओके। अब देखो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम कॉलम ए वन पर्सन चूज एनी 5 कैरेक्टर्स। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जो कॉलम ए है, जैसे कि ये, तो एक जन क्या करेगा, कितने कैरेक्टर चूज करेगा। ये क्या है यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि जो कॉलम ए है, इसमें से कोई एक जन क्या करेगा, 5 कैरेक्टर चूज करेगा। वो मैजिशियन हो सकता है, डॉग हो सकता है, स्कूल गर्ल, साइंटिस्ट, स्कूल बॉय, सुपर हीरो, माउस, रोबोट, थीफ, डिटेक्टिव, सोल्जर, नेबर, फार्मर, एल्फ, डायनासोर, एक्रोबैट, मर्चेंट, पायलट, किंग, क्वीन, हॉकर। मतलब ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो वो चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको मालूम है ना हिंदी में क्या बोलते हैं ये सबको। देखो मैजिशियन मतलब जादूगर, डॉग मतलब कुत्ता, स्कूल गर्ल मतलब जो स्कूल जाती हुई बच्ची, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, तो सुपर हीरो मालूम है, स्कूल बॉय आपको मालूम, माउस मतलब चूहा, थीफ मतलब चोर, डिटेक्टिव मतलब जासूस, सोल्जर मतलब क्या होता है, सोल्जर मतलब सैनिक आप बोल सकते हो, नेबर मतलब पड़ोसी, फार्मर मतलब किसान, एल्फ मतलब क्या होता है, मतलब बौना इंसान, डायनासोर तो एक जानवर है, आप देखोगे मूवीज ये सब में। और देखो एग्रोबेट क्या होता है, मतलब कि कोई सर्कस का कोई हो वो। मर्चेंट मतलब आप बोल सकते हो व्यापारी, ये सब। पायलट मतलब आपको मालूम जो ये सब प्लेन ये सब चलाते हैं। किंग क्वीन मतलब राजा रानी। हॉकर मतलब कि जो सामान ये सब बेचते हैं वो। ये सारे में से कोई एक कैरेक्टर चूज करना है, किसको, जो पहला बच्चा रहेगा जो ये एक ए वाले कॉलम को लेगा। ठीक है, उसका काम है इसमें से 5 कैरेक्टर चूज करना। ओके, हम स्टोरी आगे लिखने वाले हैं। ओके, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आगे आखिरी में, इस वीडियो के आखिरी में हम स्टोरी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया ए। अब देखो, फ्रॉम कॉलम बी अनदर पर्सन कैन चूज एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज फॉर दीज कैरेक्टर्स। अब देखो क्या बोल रहे हैं, पहले बच्चे ने क्या किया, कॉलम ए से कोई 5 जन को चूज किया कि ये 5 लोग हमारी कहानी में रहेंगे। अब बोल रहे हैं दूसरा बच्चा क्या करेगा, कॉलम बी में से इन इन कैरेक्टर्स के लिए, इन किरदार के लिए 5 खासियत चूज करेगा। कहां से, कॉलम बी से। अब देखो, अब समझ लो, एक बच्चे ने यहां से 5 कैरेक्टर चूज किया, अगले बच्चे का काम है इसमें से 5 खूबी चूज करे उन कैरेक्टर्स के लिए। जैसे कि वो कैरेक्टर ब्रेव है क्या, मतलब बहादुर है क्या, या तो टॉकटिव मतलब कि बहुत ज्यादा बात करता है क्या, या कॉवर्ड मतलब कि वो डरपोक है क्या, सिली मतलब आप बोलते हो तुच्छ, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हो नासमझ है क्या, विकेट मतलब क्या वो बुरा है, स्लाइम मतलब बेईमान, ये सब जो रहते हैं वो। ठीक है, काइंड मतलब क्या, आप उसकी तो अच्छा, होनेस्ट मतलब ईमानदार, वीक मतलब कमजोर, ये कैरेक्टर क्या है वो। कनिंग मतलब आप उसको चालाक, कैरेक्टर का चालाक है। बुलिंग मतलब क्या, वो दूसरों को परेशान करता है। लॉयल मतलब क्या, वो कैरेक्टर सच्चा है।
और देखो नोजी, मतलब कि वो दूसरों के मामलों में ताक झाक करता है। रैश में आप बोल सकते हो कि मतलब वो बहुत बुरा है। फॉरगेटफुल मतलब क्या, वो चीज़ें भूल जाता है वो कैरेक्टर। हेल्पफुल क्या, मतलब कि वो कैरेक्टर जो है, वो जो किरदार है, वो क्या दूसरों की मदद करता है। वेरी इंटेलिजेंट मतलब बहुत दिमाग वाला है क्या वो कैरेक्टर। सेल्फिश मतलब क्या वो कैरेक्टर मतलबी है। स्कॉलर मतलब क्या वो कैरेक्टर बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही स्कॉलर है, अच्छा है, दिमाग वाला है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या वो कैरेक्टर बहुत ताकतवर है। तो ये सारी चीज़ों में से ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है, खूबी है, ये चूज करना है 5 खूबी इन कैरेक्टर्स के लिए जो पहले बच्चे ने चूज किया है। ओके, ये हो गया। अब देखो, अब अगले बच्चे को क्या करना है। फ्रॉम कॉलम सी, डी एंड ई, द 3 रिमेनिंग चिल्ड्रेन चूज द स्टोरी टाइप, द पीरियड एंड सेटिंग प्लेस रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोल रहे हैं कि अब जो 3 बच्चे बचते हैं वो क्या करेंगे, कॉलम सी, डी और ई से चूज करेंगे कि वो स्टोरी किस तरीके की रहेगी और किस समय में वो स्टोरी हुई है, वो कहानी कब हुई है और कौन सी जगह पर वो कहानी हुई है। ठीक है, देखो बचता है हमारा सी, डी और ई। अब ये तीनों जो टाइप है, इसमें से वो एक बच्चे को चूज करना है कि स्टोरी टाइप किस तरीके की स्टोरी है। फेरी टेल है, फैंटेसी है, मिस्ट्री है, एडवेंचर है, ऑर्डिनरी है, सक्सेस स्टोरी है, फनी है, साइंस फिक्शन है, ट्रेजिक है या प्ले है। तो ये चूज करना है बच्चे को। ठीक है, मतलब कि परियों वाली कहानी है या मिस्ट्री, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कहानी है वो। एडवेंचर मतलब कि क्या उसमें एडवेंचर है। ऑर्डिनरी मतलब कि मतलब वो ऑर्डिनरी या नॉर्मल कहानी है। सक्सेस स्टोरी है मतलब कि किसी की कामयाबी की कहानी है। फ़नी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी, मतलब कि बहुत आप बोल सकते हो हंसमुख कहानी है। साइंस फिक्शन मतलब कि जो साइंस पे आधारित रहती है कहानी है वो। ठीक है, ट्रेजिक मतलब कि कोई ट्रेजिक कहानी है जिसमें कुछ ट्रेजेडी होती है। प्ले मतलब कि वो प्ले एक रहता है, नाटक रहता है, कि जैसे कि कैरेक्टर्स रहते हैं और आपस में बातें करते हैं, वैसी कहानी है। तो ये बताना है। उसके बाद अगले बच्चों को बताना टाइम, मतलब वो कौन से टाइम में हुई कहानी। इन द टाइम ऑफ द केवमैन, मतलब कि जो गुफा में जो इंसान रहते हैं वो टाइम पे हुई कहानी, या वंस अपॉन अ टाइम, या कहानी ऐसी है कि एक समय की बात है, ऐसे टाइप की कहानी बनाना है, या 1000 to 500 ईयर्स को, या तो एग्जैक्ट टाइम बताना है कि 1000 साल या 500 साल पहले ऐसे कहानी शुरू करना है, 20 ईयर्स को या 20 साल पहले ऐसे शुरू करना है नाउ, या कहानी कैसे शुरू करना है, अभी के समय की कहानी शुरू बनाना है 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि अब से 20 साल आगे की कहानी बनाना है, तो 200 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब कि आज से 200 साल आगे बोल के अगर कहानी बनाना है वो। व्हेन डायनासोर लिव्ड ऑन द अर्थ, मतलब कि जब डायनासोर्स धरती पर रहा करते थे, ऐसा बोलकर कहानी बनाना है। तो ये अलग अलग कहानी को बताने का तरीका है कि किस समय की कहानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लेसेस, ई में क्या करना है, एक बच्चे को क्या करना है, प्लेसेस चूज करना है कि किस जगह पर कहानी हुई है। जैसे कि योर सिटी, टाउन, विलेज, आपके गांव, शहर या कस्बे में हुई कहानी, या तो ऑन अनदर प्लेनेट, या किसी और ग्रह की कहानी आप बता रहे हो। इन अ फार अवे लैंड मतलब कोई दूर जगह पर, डेजर्ट मतलब किसी रेगिस्तान में, या तो फॉरेस्ट किसी जंगल में कहानी आप बता रहे हो, या तो हिल फोर्ट मतलब कोई पहाड़ी किला है उसमें, या तो आइलैंड मतलब टापू में, इन अ बिग सिटी कोई बड़े शहर की आप कहानी बना रहे हो, या इन स्पेस मतलब अंतरिक्ष की कहानी आप बना रहे हो, या इन अ स्मॉल किंगडम कोई छोटे राज्य में। तो इस तरीके की अलग अलग आप कैरेक्टर चूज करके, उनकी खूबी चूज करके, कहानी किस तरीके की है वो, किस समय में कहानी हो रही है वो, और किस जगह पर हो रही है, ये सारी चीजें चूज करके आपको एक कहानी बनाना है। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या आपको बोल रहे हैं यहाँ पे। द कंडीशन इज दैट एवरी पर्सन चूज सेपरेटली विदाउट टेलिंग कंसल्टिंग द अदर्स। क्या बोले कि एक कंडीशन ये रख रहे हैं कि जब आप 5 जन का ग्रुप बनाओगे ना, तो बिना बोले आपको अपने अपना काम करना है। किसी को बताना नहीं है कि मैंने ये कैरेक्टर चूज किया, मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक चूज किया, मैंने ये स्टोरी टाइप चूज किया, मैंने ये प्लेस चूज किया, मैंने ये टाइम चूज किया। किसी को बताना नहीं है, अपना अपना छिपा कर एक एक चूज कर 5-5 चीजें चूज कर लेनी है। ओके, अब आगे क्या है, आफ्टर एवरीवन हैज चूजन यू पुट ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर एंड बिल्ड अ स्टोरी टू प्ले विद इट। अब क्या बोले कि जब सब लोग अपना अपना जो कैरेक्टर, जो कैरेक्टरिस्टिक, प्लेस, टाइम चूज कर लो ना, उसके बाद आप एक के बाद एक अपना ही जो भी आपने चूज किया वो सामने रखो और उसकी एक कहानी बताओ, कहानी बनाओ। ठीक है, इट मस्ट हैव अ बिगिनिंग, सम इवेंट्स एंड एंड एंड। और क्या बोल रहे हैं कि वो कहानी की एक शुरुआत होनी चाहिए और इसमें कुछ घटनाएं होनी चाहिए और इसकी एक एंड होनी चाहिए कहानी का। ठीक है, यू मे चूज अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स एंड मूव फ्रॉम वन सेटिंग और टाइम पीरियड टू अनदर। क्या बोल रहे हैं कि आपको एक सपोर्टिंग कैरेक्टर भी लेना है और आपको एक समय से दूसरे समय तक वो कहानी जो रहेगी उसको लेकर भी जाना है, इफ नेसेसरी, बट यू मस्ट यूज व्हाट यू चूज फर्स्ट। और क्या बोले, अगर जरूरी हो तो आपको ऐसा करना है, नहीं तो जो आप यूज कर रहे हो उसको आपको पहले चूज करना चाहिए, जो भी आप कहानी जिस पर बना रहे हो। ओके, तो ये हो गया, हमने समझ लिया है कहानी कैसे बनाना है। अब चलो हम
जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो देखते हैं कैसे लिखना है। ओके, चलो भी आप चाहो तो लिख लो, मैंने आपके लिए लिख के रखा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है। देखो हमने स्टोरी का नाम क्या दिया है यहाँ पे हमने स्टोरी का नाम दिया है बॉबी ब्रेन एंड द थीफ। मतलब कि जो बॉबी है उसका दिमाग, और थीफ मतलब कि और चोर। देखते हैं इनके बीच में क्या हुआ, कैसे है, हम स्टोरी में देख। तो देखो हम यहाँ पे स्टोरी कैसे लिखेंगे, स्टोरी स्टार्ट करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल किंगडम देयर लिव्ड अ किंग वो वॉज वेरी काइंड। मतलब कि एक समय की बात है, एक छोटा सा राज्य था जहाँ पे एक राजा रहता था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एवरी डे इन कोर्ट द पीपल वुड असेंबल एंड टेल हिम देयर प्रॉब्लम्स। और क्या बोले कि हर रोज़ क्या होता था, लोग कोर्ट में आते थे और वहाँ पे राजा को अपनी जो परेशानी होती थी वो बताते थे। वन डे मैजिशियन केम टू द कोर्ट। क्या बोले एक दिन क्या हुआ, एक मैजिशियन था जो एक जादूगर था, वो कोर्ट में आया। ठीक है, आगे क्या हुआ, योर मैजेस्टी ही सेड आई हैव बीन डूइंग मैजिक ट्रिक्स फॉर ईयर्स। और इसने क्या बोला उस मैजिशियन ने कि महाराज, उसने ऐसे कहते हुए क्या बोला कि मैं अपनी जो जादू की ट्रिक है, जो जादूगरी है, बहुत सालों से करते आ रहा हूँ। आगे क्या देखो, बट फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन फेसिंग अ वेरी अनयूजुअल प्रॉब्लम्स। और उसने क्या बोला कि लेकिन कुछ दिनों से मैं क्या हो रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा ये परेशानी है वो मेरे सामने आ गई है। एवरी डे आई लूज वन ऑफ माई ट्रिक्स। और क्या बोल रहा है कि हर रोज़ जो मेरी जादू की जो ट्रिक है वो मैं खोते जा रहा हूँ। इधर अ पैक ऑफ मैजिक कार्ड्स और माई जगलिंग बॉल्स और माई मैजिक हेड। क्या बोल रहा है कि मैं जो मेरे मैजिक का कार्ड है, जिससे मैं जो मेरा कार्ड है जिससे मैं मैजिक दिखा रहा हूँ वो गुम रहा है, या तो जो मेरा जगलिंग बॉल है जिससे मैं जगलिंग करता हूँ वो बॉल मेरा गुम रहा है, या तो क्या मेरी जो मैजिक की हेड है जिसमें से मतलब खरगोश ये सब निकालते हैं ना जादूगर लोग, वो बोला वो मेरी गुम रही है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट बट आई कैन नॉट फाइंड आउट हु द थीफ इज। प्लीज हेल्प मी योर मैजेस्टी टू फाइंड द थीफ। अब देखो वो जो मैजिशियन है और वो क्या बोल रहा है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि चोर कौन है, प्लीज़ मेरी मदद करो और राजा साहब वो चोर को ढूंढने में मदद करो मेरी। ऐसा वो जो जादूगर है बोल रहा है। अब देखो राजा जो है वो क्या बोल रहे हैं, अभी राजा बोल रहे हैं द किंग अपॉइंटेड हिज वाइज मैन बॉबी ब्रेन टू लिव इन द मैजिशियंस हाउस फॉर अ फ्यू डेज एंड ट्राई टू कैच द थीफ। देखो यहाँ पे फॉर अ फ्यू डेज ये थोड़ा साथ में आ गया, इसको अलग कर देते हैं। तो देखो इस तरीके से आएगा। मतलब क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो राजा था उसने अपने एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान जो राजा के कोर्ट में रहता था उसको क्या किया, उसको बोला कि आप जादूगर के घर में कुछ दिन रहो और चोर को पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, आगे क्या है, बॉबी ब्रेन वेंट आउट टू द मैजिशियंस हाउस। और क्या बोले जो बॉबी ब्रेन था, वो जो इंसान था, वो अब मैजिशियन के घर पर चला गया। द मैजिशियन लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड सन। और क्या बोले जो जादूगर था वो अपनी वाइफ मतलब अपने जो उसकी पत्नी थी और बेटा उसके साथ रहता था। इन द हाउस देयर वर 3 सर्वेंट्स। और क्या बोल रहे हैं, जो घर था उसमें 3 सर्वेंट मतलब 3 नौकर रहते थे। देयर वाज ऑल्सो द कीपर ऑफ द हॉर्सेज एंड गार्डनर। क्या बोले, और उस घर में कौन रहता था, जो घर के कीपर था, जो घर का मतलब कि घर आप बोल सकते हो जो गार्ड था। ठीक है, जो वॉचमैन था वो, और जो गार्डनर मतलब जो माली था वो रहता था वहाँ पे उनके घर में। ओके, फॉर द फर्स्ट 2 डेज नथिंग हैपेंड। क्या बोले कि शुरुआती के 2 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ। जब बॉबी ब्रेन घर में गया उसके शुरुआती दिनों में कुछ भी नहीं हुआ 2 दिन तक। देन ऑन द थर्ड डे द मैजिशियन लॉस्ट हिज क्लॉक। क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, जो मैजिशियन था उसका जो क्लोक था वो गुम गया। क्लोक मतलब क्या, जो मैजिशियन लोग जादूगर लोग जो कोट नहीं पहनते वो, ठीक है, कोट जो कपड़ा वो लोग करे थे वो। आगे क्या, दैट नाइट बॉबी ब्रेन केप्ट अ वॉच। और क्या बोले उस रात जो बॉबी ब्रेन था, जो राजा का बुद्धिमान इंसान था, वो देख रहा था पूरी रात देख रहा था कि कौन चोर है, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, वो सब। अराउंड मिड नाइट द डोर टू द हाउस वॉज ओपनड सॉफ्टली एंड समवन केम इन। और क्या बोल रहे कि लगभग जब एकदम रात का समय हो गया था तब क्या हुआ, मतलब 12 दरवाज़ा एकदम हल्के से खुला और कोई अंदर आया। द फिगर वेंट स्लोली अप द स्टेयर्स टू द मैजिशियंस वर्क रूम। क्या बोले, जो वहाँ पे इंसान जो कोई आया था वो धीरे धीरे क्या हुआ, सीढ़ी से चलता हुआ जो जादूगर का काम करने वाला कमरा था उसमें गया। इट टुक आउट अ की एंड ओपनिंग द डोर वेंट इन। और क्या बोले कि उसने क्या किया, जो आदमी आया था रात को उसने चाबी उठाई और दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। बॉबी ब्रेन वेटेड आउटसाइड। और जो बॉबी ब्रेन था वो बाहर इंतजार ही कर रहा था। ठीक है, आगे देखो भी आपको क्या है, आगे क्या है, द
द फिगर देन केम आउट विथ समथिंग इन इट्स हैंड, और क्या बोले, जो फिगर था, जो इंसान था जो चोरी करने आया था, वो अब बाहर आया अपने अपने हाथ में कुछ लेकर. बॉबी ब्रेन क्लैप्स द केम रनिंग इन, क्या, सॉरी, हाँ, द बॉबी ब्रेन क्लैप्स द मैन्स शोल्डर एंड शाउटेड थीफ थीफ एज लाउड एज ही कुड. क्या बोल रहे हैं, जो बॉबी ब्रेन था, जो राजा का आदमी था, बुद्धिमान आदमी, उसने क्या किया, उस आदमी को पकड़ा शोल्डर से और चिल्लाने लगा, चोर चोर ऐसे करके चिल्लाने लगा. ठीक है, जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से चिल्लाने लगा. द अदर्स केम रनिंग इन, और क्या बोल रहे कि दूसरे भी वहां पर दौड़ते हुए आए. कैंडल्स वर लिट, और कैंडल्स जलाई गई, मोमबत्ती जलाई गई. टू एवरीवन सरप्राइज इट वाज द कीपर ऑफ द हॉर्सेस. क्या बोल रहे हैं कि सभी सभी ने देखा कि वो कौन था, जो घोड़े ये सब की देखभाल करता था, वो था. ठीक है. द मैजिशियन आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन हिज डीड्स, और क्या हुआ, जो जादूगर था उसने बोला कि बताने के लिए कि ऐसा काम वो क्यों कर रहा था, चोरी क्यों कर रहा था. तो देखो क्या बोला उसने, जो कीपर ने, आई एम रियली सॉरी सर, बट अबाउट 5 years ago आई हैड कम टू यू टू टीच मी हाउ टू बी अ मैजिशियन. यू kept me for a few days, but when you saw that I was learning well, you became jealous. अब देखो, वो गार्ड ने क्या बोला कि मुझे माफ़ कर देना सर, मैं आपके यहाँ 5 साल पहले जादू सीखने आया था, तो आपने मुझे कुछ दिनों तक रखा, लेकिन जब आप मुझे ये देखे कि मैं अच्छे से सीखने लगा हूँ तो आप मुझसे जलने लगे. यू थॉट आई वुड बी अ बेटर मैजिशियन देन यू, सो यू टोल्ड मी टू गो अवे. और क्या 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 बोला उस गार्ड ने कि आपको ये लगा कि मैं आपसे अच्छा जादूगर बन जाऊंगा, इसलिए आपने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा. यू ट्रीटेड मी अ वेरी यू ट्रीटेड मी अ वेरी रूडली, आई डिसाइडेड टू कम बैक. और क्या बोले, क्या बोला उसने, गार्ड ने, कि आपने मुझे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया था, मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से व्यवहार किया था, इसलिए मैंने ये निश्चय किया मैं वापस आऊँगा. सो आई पोज्ड एज अ कीपर ऑफ द हॉर्सेज एंड केम टू वर्क फॉर यू. और क्या बोल रहे हैं, क्या बोला उसने, तो मैंने एक कीपर मतलब घोड़ों की देखभाल करने वाला इंसान बनकर आपके यहाँ वापस आया काम करने के लिए. आई हैव बीन टेकिंग अवे 4 ट्रिक्स सो दैट आई कुड योर ट्रिक्स सो दैट आई कुड प्रैक्टिस. और क्या क्या बोला उसने कि मैं आपके यहाँ से कुछ चीज़ें लेकर जाता था ताकि मैं वो जो ट्रिक, जादू की ट्रिक है, वो सीख पाऊँ. आई वेरी मच वॉन्ट टू बी अ मैजिशियन लाइक यू. और उसने क्या बोला कि मुझे आपकी तरह जादूगर बनना था, मैं आपकी तरह जादूगर बनना चाहता था. द केस वॉज टेकन टू द किंग. और क्या बोले, जो ये केस था ये राजा के पास लेकर जाया गया. द किंग टोल्ड द मैजिशियन नेवर ट्रीट एनी वन रूडली. और राजा ने क्या बोला जादूगर को, किसी के साथ भी अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, बुरे तरीके से नहीं पेश आना चाहिए. वन डे और द अदर योर डीड्स विल कम बैक टू यू. और क्या बोला राजा ने कि एक ना एक दिन तो जो भी तुम काम करोगे वो तुम्हारे ऊपर वापस आने वाला, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा. इट इज़ माई विश दैट यू टेक दिस मैन अंडर योर विंग एंड टीच हिम योर ट्रिक्स. और राजा ने क्या बोला कि मैं ये इच्छा अपनी जताता हूँ कि आप इस आदमी को लो और अपने साथ इसको जादू सिखाओ. बी काइंड टू द मैन एंड वन डे ही विल बी ऑफ यूज टू यू. और क्या राजा ने बोला कि इसके साथ अच्छे से रहो और एक दिन ये तुम्हारे बहुत काम आएगा. ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी. यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है. तो इस तरीके से आप कहानी लिख सकते हो. ठीक है, अभी देखो, आप चाहो तो ये कहानी को लिख लो, नहीं तो अगर आप कहीं और से कहानी बनाकर लिखना चाहते हो या कहीं और से देखकर लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो. ओके, तो मिलते हैं अभी हम लोग अगले वीडियो में. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.